सह्याद्री की गोद में बैठा था वह तेजस्वी बालक शिवाजी महाराज। दादोजी कोंडदेव का आशीर्वाद मिल चुका था, माता जीजाबाई की प्रेरणा उनके साथ थी और स्वराज्य का स्वप्न उनके हृदय में प्रज्वलित हो चुका था। अब समय आ गया था उस स्वप्न को आकार देने का। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने दृष्टि डाली सह्याद्री के उन किलों पर जो आसपास के गांवों की रक्षा कर सकते थे, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे कि स्वराज्य का पहला आधार किले ही होंगे। पुरंदर किला ऊंचा, मजबूत और व्यापार की राहों पर निगाह रखने वाला। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज के मावले रात के अंधकार में चढ़ाई करते हुए पुरंदर की ओर बढ़े, तो हर कदम के साथ उनके दिल में केवल एक ही प्रतिज्ञा थी, यह किला अब स्वराज्य का होगा। और कुछ ही समय में पुरंदर पर भगवा झंडा फहरा उठा। फिर आया तिकोना किला। यह किला त्रिकोणाकार पहाड़ी पर स्थित था, चारों ओर गहरी खाई और घना जंगल। पर शिवाजी महाराज और उनके साथी तानाजी मालुसरे जैसे वीर मावलों ने कठिन चढ़ाई की परवाह नहीं की। वे चट्टानों पर नंगे हाथों से चढ़े, ये दुश्मन की पहरेदारी को चकमा दिया और तिकोना को अपने अधीन कर लिया। सह्याद्री की घाटियों में जय भवानी और जय शिवाजी की गूंज उठी। इसके बाद लोहगढ़। यह किला पुणे और खोपोली के बीच की घाटियों पर नजर रखने वाला था। लोहगढ़ को पाना आसान न था, पर शिवाजी महाराज की नीति और मावलों का साहस मिलकर असंभव को संभव बना देता था। तेज आक्रमण, चतुराई भरी रणनीति और जनता का सहयोग, इन सबसे लोहगढ़ पर भी स्वराज्य का निशान गाड़ दिया गया। और फिर आया चाकन। यह किला पुणे के निकट था और बहुत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। चाकन का अधिग्रहण केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि नीति और दूरदर्शिता से हुआ। शिवाजी महाराज ने यहां भी दिखा दिया कि वे केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी युद्ध जीत सकते हैं। इस प्रकार एक एक कर पुरंदर, तिकोना, लोहगढ़ और चाकन जैसे किले शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। सह्याद्री की चोटियों पर भगवा झंडा लहराने लगा। ये विजय केवल किलों की नहीं थी, ये जनता के विश्वास की जीत थी। गांवों में लोग कहते थे, अब हमारी रक्षा कोई पराया सुल्तान नहीं करेगा, अब हमारी रक्षा हमारे अपने शिवबा करेंगे। और इस प्रकार स्वराज्य का वह स्वप्न जो मां जीजाबाई ने अपने बालक शिवाजी के कानों में फूंका था, धीरे धीरे सह्याद्री की घाटियों में साकार होने लगा।